काव्या का जो आज का एपिसोड था उसमें मतलब मुझे एक बहुत बड़ी एक मैं बोलूं कि सेटिस्फेक्शन देखने को मिल रही थी अपने लिए। मुझे बाकियों का तो नहीं पता क्या मिला क्या नहीं मिला। मुझे एक सेटिस्फेक्शन मुझे बहुत ज्यादा मिली आज के एपिसोड में। और वो सेटिस्फेक्शन इसलिए मिली क्योंकि एक तो हमारी काव्या को एंट्रेंस मिल गया, ठीक है। साथ में हमारे जो आदिराज उनका साथ भी मिल गया एक तरीके से, उनके बीच में थोड़ी सी जान पहचान भी हो गई। उसके साथ साथ दूसरी तरफ काव्या आज फाइनली फ्री हो गई। एक फाउंडेशन, एक जो एक मतलब कह सकता हूँ कि जो जंजीर पैरों में बंदी थी काव्या के उससे, और वो जंजीर कोई और नहीं, शुभ थी। शुभ ने आज अपनी एंगेजमेंट की रिंग उतार के रख दी, जो क्लियरली ये बता रहा था कि जो हमारी काव्या है वो अब इस शुभ की जंजीर से दूर हो चुकी है, खुल चुकी है। अब वो जैसे चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे तब वहां पर अपने पर फैला सकती हैं और उड़ सकती हैं, आसमान को छू सकती है। वरना हम लोग देख रहे पहले एपिसोड से कि शुभ एक पाँव में बेड़ी बना हुआ है काव्या की, जो लगातार उसको ऊपर उड़ने नहीं दे रहा। उसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि भाई दोनों के ही क्या हुआ था, दोनों की हो चुकी थी इंगेजमेंट, शादी फिक्स हो चुकी थी इसलिए। और ये चीज देख के ना कहीं हमारी जो काव्या के पापा है वो भी खुश हुए, काव्या भी खुश हुई। और हमारा जो शुभ है उसकी फैमिली को कहीं ना कहीं एक अजीब सा फील हुआ कि ये क्या मतलब। फिर काव्या के अंदर एक आईएएस वाली जो फील होती है वो आ चुकी है, रुतबा वो रौब वो अकड़, वो चीज आ चुकी है, जो क्लियरली बता रहा है कि अब हमारी आईएएस काव्या को कोई भी नहीं रोक सकता किसी भी हद तक जाने के लिए, अपने आप को सही प्रूफ जो वो चाहती है वो चीज पाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि हमने क्लियरली देखा कि जैसे शुभ ने अपने घर पे अंगूठी रखी, उसी के तुरंत बाद हमारी काव्या, आंखों से आंसू निकल रहे लेकिन चेहरे पे एक खुशी है। ये खुशी नॉर्मल खुशी नहीं, ये खुशी वो खुशी थी कि आज मैं फाइनली आजाद हूँ। और यहाँ पे जिस तरीके से सुम्बुल के एक्सप्रेशन थे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने इस टाइप की जो फीलिंग है वो हमें महसूस करवाई। वरना काफ़ी लोग ऐसे होते, काफ़ी एक्टर्स ऐसे होते जो इस सीन को कर देते बट एक वो फील नहीं आ पाती। काफ़ी मैंने मतलब चीज़ें ऐसी देखी हैं कई बार, मतलब टीवी शोज हो गया फिर वेब सीरीज होगी, उनमें ये सब चीज़ें मतलब ऐसे शॉट्स आते हैं बट वो वहाँ पे ना एक्टर फील नहीं करवा पाते कि हाँ भाई ये एक ऐसी चीज़ है उसको उस तरीके से फील करवा पाए। बट सुम्बुल ने आज ये करके मतलब बता दिया कि वो कितनी बेहतरीन तरीके से अपने इमोशंस को, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को, अपनी एक्टिंग को बैलेंस रखती हैं कितनी अच्छी तरीके से। लोग मतलब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार ये लड़की एक्टिंग कर रही है, ये सच में इसके साथ वैसा कुछ हुआ है। क्योंकि मैं तो आज उस सीन को देख के बोलूंगा कि मुझे लग रहा था कि सच में सुम्बुल के साथ ऐसा कुछ हुआ है। सुम्बुल एक्चुअल में अपनी लाइफ का कोई मेजर एक्सपीरियंस है वो इस शॉट में शेयर कर रही थी। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और मुझे मजा आया देखने में कि चलो एक इतना बड़ा मतलब एक सुम्बुल को प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों लाखों टाइप के एक्सप्रेशंस दिखाने पड़ेंगे। रोते रोते भी हंसते हैं, हंसते हंसते भी रोना आ जाता है, खुशी हो रही है, दर्द हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये सारे एक्सप्रेशंस हमारी सुम्बुल को इस शो में दिखाने पड़ेंगे। वहीं इमली की बात की, इमली में इतने ज्यादा मतलब एक नहीं था, उसमें सिर्फ 2 से 3 ही एक्सप्रेशन थे, गुस्से का, नटखट वाला और रोने का, बस। इसके अलावा कोई तीसरा और मेजर एक्सप्रेशन मेरे ख्याल से इमली में नहीं था। लेकिन यहाँ पे एक 35 ईयर्स, 30 ईयर्स, 32 ईयर्स की एक मैच्योर आईएएस कैंडिडेट, उसके एक्सप्रेशंस दिखाने पड़ेंगे जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है किसी के लिए अगर मैं बात करूँ। बट सुम्बुल यहाँ पे आधी है, 18 ईयर्स की है, 19 ईयर्स की है, और वो अपने से डबल एज के जो रोल है उसको निभा रहे, तो मजा आ रहा है। तो उसके अलावा बात करूँ तो उसके अलावा मुझे ये भी चीज़ अच्छी लगी कि काव्या की फैमिली और शुभ की फैमिली जिस तरीके से यहाँ पे बिहेव करी, जिस तरीके से इनके बीच में बातें हुई, जिस तरीके से इनके डायलॉग्स लिखे गए, जिस तरीके से इनके फेशियल एक्सप्रेशन से बैकग्राउंड म्यूजिक था, वो भी भाई गजब तरीके का, सच में बहुत ज्यादा गजब था।
मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मुझे ये चीज़ मतलब छोटी छोटी है लेकिन आ रही है पसंद। यही छोटी छोटी चीज़ें कई बार ऐसा होता है कि मतलब हम किसी और शो में देखें तो इनको इग्नोर कर दिया जाता है, इन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता बस। बट इस शो में फोकस किया जा रहा है। बट एक और चीज़ है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं लगी। इतना सब कुछ मतलब प्रॉपर होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ी मेजर गलती हुई। पहले एपिसोड से लेके फ्राइडे के एपिसोड तक हमने देखा कि काव्या के पास आईफोन है, ठीक है। आज हम देख रहे हैं काव्या के पास सैमसंग का S22 या S23 है। कैसे फोन एक दिन के अंदर कैसे बदल गया, मतलब कुछ घंटों के अंदर अकॉर्डिंग टू शो। यहाँ पे आईफोन नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, ये मैं काफी टाइम से तो निकालने के मूड में था। काव्या के पास आईफोन है, काव्या के भाई के पास भी आईफोन है। कोई ऐसा नहीं कि भाई 7, 8, 9 हो, लेटेस्ट और टॉप मॉडल। इतना पैसा कहाँ से है? क्या मेकर्स को इस बारे पे गौर करने की जरूरत नहीं है कि जो वो दिखा रहे क्या वो एक्चुअल में शो से मिलता जुलता है? क्योंकि काफी ज्यादा सारे शोज में भाई एक लड़की है जो बिल्कुल गांव से बिलोंग करती लेकिन चला क्या रही है, हाई फाई मोबाइल। ऐसा नहीं उसको एक बेसिक सा मोबाइल दे देना, नहीं, हाई फाई मोबाइल। इन सब चीजों पर भी यार मेकर्स को थोड़ा सा, डायरेक्टर्स को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉलिंग का सीन है तो अपने कोई भी फोन थमा दिया, किसी का भी फोन थमा दिया। कभी सुम्बुल का हो गया, कभी किसी और क्रू मेंबर का हो गया, कभी किसी एक्टर का हो गया, कभी किसी एक्ट्रेस का हो गया। नहीं, या तो आप उसको एक मोबाइल दे दो, उसी मोबाइल को पूरे एपिसोड या पूरे शो में कंटिन्यू रखो, या फिर आप कुछ ऐसा करो कि अगर आप मोबाइल चेंज कर रहे हो तो उसका कुछ मतलब एक प्रॉपर रीजन दो। अब अगर हम लोग खुद देखें, फ्राइडे को सुम्बुल के मतलब काव्या के हाथ में था आईफोन, ठीक है, जब वो अपने कागज वागज सामान ढूंढ रही होती है। अब वापस आके वो जैसे अपनी मम्मी से वीडियो कॉल करती है, वहां पे उसके पास S22 आ गया या जो भी सैमसंग का मोबाइल है वो आ गया। कैसे? मतलब अंदर ही अंदर आप हो और इतनी जल्दी आपके पास फोन कैसे स्वैप होगा? यार ये फोन आया कहाँ से? फिर आप दो दो फोन लेके चल रहे हो। अगर आप दो दो फोन लेके चल रहे हो, आपके भाई के पास भी आईफोन है, तो आप तो भाई बड़े अमीर हो, है ना। अब तो कुछ मतलब मामूली हस्ती हो रही, बहुत ज्यादा अमीर हो। और हमें शो में दिखाया जा रहा है कि कुछ इतना ज्यादा खास मतलब अर्न करते नहीं है वो काव्या के पापा। मतलब खुद यह चीजें कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं मेकर्स। तो इस चीज में आई थिंक थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। इन चीज़ों को थोड़ा सा इनको एडिट करना चाहिए कि जो चीज़ें थोड़ी सी मतलब रियलिस्टिक लगे। वैसे तो 99% लग रही हैं, लेकिन ये एक जो परसेंट चीज़ आंखों में ना खटक जाती है। तो लेट्स सी इस 1% चीज़ को भी क्या ये लोग करते हैं सही या फिर ऐसे चलने देते हैं। बाकी ये जो कमी है तो भाई हर एक शो में, कोई बड़ी मतलब नई बात नहीं है। ये हर एक शो में मतलब कमी निकलती रहती है कि भाई मोबाइल जो है वो चेंज होते रहते हैं। ये हर एक शो की मतलब प्रॉब्लम है। तो बाकी देखते हैं मेकर्स इस पर आप क्या टेक लेते, क्या एक्शन लेते, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप काव्या के आज के एपिसोड को देखने के बाद क्या कहना चाहेंगे। और इसी तरीके से काव्या के आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी